एक बार मैंने एक बात कही थी, आपने सुना होगा लोकनायक के माध्यम से, कि मैंने कहा जिन लोगों को संविधान नहीं पढ़ा है वो संविधान को पढ़ लें, क्योंकि हिटलर की औलादें संविधान को तार तार कर रही हैं। आज एक अनुशासित व्यक्ति जो अपने आप को कहता है मैं अनुशासन सिखाऊंगा, जिनको भेजते हैं कि तहसील और संभाग को कैसे चलाना है, उस एसडीएम ने अपहरता की एक पत्रकार से वो इस तरह से गाली गलौज करता है मानो उस पर खुद की सरकार बैठी हो। किस सरकार का वो नुमाइंदा है ये तो उसको ही पता होगा, लेकिन इस तरह की अभ्यता ये सिखाती है कि कहीं ना कहीं ये संविधान विरोधी यही लोग हैं। इनसे क्या उम्मीद करेंगे न्याय की, जो न्याय इस तरह से हिटलरशाही चलाते हैं। मेरे साथ पत्रकार साथी हैं जिनके साथ अपहरता की है गहीन तोमर जी। बताइए गहीन भाई, क्या बात हुई थी पूरी? मैंने ये कहा था कि श्रीमान इस तरीके से आप कार्रवाई कर रहे हैं वो अनुचित है, क्योंकि मेरा हक है कि मैं पूछ सकता हूँ। अधिमान्य पत्रकार हूँ, जिले से जिला स्तरीय अधिमान्य पत्रकार हूँ। मैंने बात कही, उसके बाद उनने कहा कि कितने गरीबों का नुकसान हो रहा है, सबको मैं आपके घर के सामने लगवा देता हूँ गुमटियाँ। तो मैंने श्रीमान लगवा दो आपका ऐसे मने तो कि कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं बस ने कहा कि अब यहाँ से तू निकल जा फटाफट, यानी कि उस भाषा में एक गुंडागर्दी वाली में कि तू यहाँ से निकल जा। मैं वहाँ से हटाया क्योंकि पुलिस स्टाफ ने भी बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं चला आया। उसके बाद एक दुकानदार ने बोला कि यहाँ से आप वो कीजिए, ये भाई साहब मेरी मदद कर दीजिए, मेरी गुमटी को हटवा दीजिए। और उसका नाम है गोपाल श्रीवास, जो अस्पताल के कॉर्नर पर उसकी गुमटी है। तो मैं साइड में खड़ा हुआ, एसडीएम चुटकी बजा के बोलता है ए इधर आ गरीबों के मसीहा। मैंने बोला श्रीमान कि आप इसका हाथ लगाओ, उसकी गुमटी हटवाओ। मैंने श्रीमान मैंने अपने अधिकार के साथ ये पूछा था, मुझे ऐसा कोई मतलब नहीं है। नहीं अब तुम इस पर हाथ लगाओ। नहीं श्रीमान आप भी लगवाओ, जनसेवक के नाते आप भी लगवा सकते हो, जनता ही टैक्स से आप भी पैसा ले रहे हो और आप भी करवा सकते हो इस काम को। तो इस पर तमक के क्या बोला कि तू होता कौन है, और गाली गलौज करके माँ बहन के अभद्र शब्दों को बोलते हुए धक्का मुक्की करते हुए कम से कम 20 फुट मेरे को दूर तक ले गया। उसके बाद मैं वहाँ से चला आया, मेरे को बेइज्जत किया। और मैंने उससे ये भी कहा उस दौरान कि आप मेरे को बार बार बेइज्जत क्यों कर रहे हैं, आप एसडीएम में पद पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर इंसान को बेइज्जत करें। इतना सा बात हुई। उसके बाद मेरी माँ बहन की गालियाँ दी। तो आप समझ सकते हैं कि अनुविभागीय अधिकारी माँ बहन की गाली बकता है पत्रकार के सवाल पूछने पर, तो इससे बड़ी नालत की बात क्या होगी इस देश में। और भी जान लेते हैं, इन्होंने इसके संबंध में बात भी की थी, चर्चाएं भी हुई थी। क्या आपके एसडीएम से सुनो, एसडीएम से चर्चा हुई तो क्या बात हुई थी? मैं बताना चाहूँगा कि 2 दिन पहले ही चुनाव समाप्त हुए हैं और जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं, जो पहले वर्तमान विधायक थे और जो पूर्व विधायक हैं, उनको जोरा और कैलारा शहर से जनता का बहुमत नहीं मिलने के कारण जो गरीब लोग हैं उनके साथ अत्याचार करते हुए उनके ठेले गुमटी और दुकानों पे तोड़फोड़ की गई। अगर ये लोगों को नोटिस देते, अगर ये एक बार सबकी मीटिंग करते व्यापारियों की और एक बार बीजेपी कांग्रेस के सभी नेताओं को बुलाते यहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि एक उचित कार्रवाई होती। हिटलरशाही दिखाकर एसडीएम ने मुझे भी धक्काधुमी करी है। मैं भी पंकज उपाध्याय छोटा भाई हूँ और आम जनता के बीच में ही रहता हूँ। और इन्होंने बहुत, हमारे महेश महारोजिया जी हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, उनके साथ धक्काधुमी करी है और चिन्हित कर करके लोगों को इन्होंने किसी का मकान तोड़ा है और किसी का छोड़ा है। तो ये एक प्रकार से दुर्भावना के दिखता है। इनका प्रशासन है, हम प्रशासन में नहीं है, लेकिन आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ती रहेंगे। कल सुबह 11 बजे मेरा सभी से निवेदन है, थाने आ जाएं, अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक सांस में सांस है जब तक लड़ते रहेंगे। देखिए कि ये बड़ी बात कह रहे हैं कि कुछ लोगों का तो तोड़ा है, गरीबों की तो गुमटियां हटी हैं, लेकिन भाजपा के लोगों के मकान तक नहीं छू रोंग रही है। आखिर क्यों? अगर इनको अतिक्रमण ही हटाना है तो 40 से 50 बीघा जमीन पर माफियाओं का कब्जा है, उस पर काम कीजिए ना, लेकिन उस पर नहीं करेंगे। उसमें घूसखोरी मिलती है आपको, आप एक गरीबों को और बेसहाराओं को तो हटा दोगे, एक पत्रकार को तो गाली दे दोगे, लेकिन एसडीएम साहब ये आपको शोभा नहीं देता, ये सिखाता है लॉ एंड ऑर्डर खुद आप भंग करते हो, दूसरों को तब बोला करो। लॉ एंड ऑर्डर ये जनता नहीं तोड़ रही, ये आपने खुद तोड़ा है। आपको लॉ एंड ऑर्डर खुद सीखना चाहिए, उसके बाद उसको सीखना बताना चाहिए। तो कल 11 बजे फिर मिलते हैं लोकनायक न्यूज के सिखा पर थाने में, और क्या रहेगा अपडेट पूरा हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन लवकुश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज।